बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक वीलॉग जो मुझे परसों रात को कर लेना चाहिए था, कल कर लेना चाहिए था, लेकिन मुझे याद करना पड़ रहा है। और ये है एक बहुत ही तकलीफ़ देह सूरत हाल। ना ये ख़बर है, ना ये कुछ साने हैं, ये एक सूरत हाल है। और यह है कि दुनिया की अखबारों में परसों एक चीज़ ज़ीनत बनी है, और वो है पाकिस्तान की खुफिया दस्तावेज़ साइफ़र, जो इमरान खान साहब ने 28 मार्च 2022 को अपने जलसे में लहराया था कि एक अमरीकी ख़त आया है, वो आम आदमी को समझाने के लिए कि साइफ़र की किसी को समझ नहीं आएगी। वैसे साइफ़र का मतलब मरासला होता है, लेकिन साइफ़र जो है उसका होता है खुफिया मरासला। तो इमरान खान साहब ने लहराया था। अब वो मरासला जो है, वो उसके जो मतन है वो पूरी दुनिया के अखबारों में छा चुका है। अब ये एक कोडेड लैंग्वेज होती है कि अजीबो गरीब सूरत हाल से पाकिस्तान दो चार है कि अगर ऐसी सूरत हाल है कि पाकिस्तान की खुफिया दस्तावेज़ात जो है यूँ आलमी मीडिया की ज़ीनत बनते रहे, तो फिर मुझे नहीं लगता कि अल्लाह ताला रहम करे कि इस मुल्क के ऊपर कोई इतबार करेगा, नहीं करेगा। कोई सफ़ीर हमारे, कोई गैर मुल्की बड़ी डिग्निटरीज़, उनके वज़ीर ख़ारजा, उनके सरबरान हमारे सफ़ीरों से कोई बात करेंगे, नहीं करेंगे। और ये वाक़या पहली दफ़ा हुआ है जो इमरान खान साहब ने किया है कि उन्होंने अपनी ज़ात के लिए दो काम ऐसे किए हैं, काम तो बेशुमार किए हैं जो अनहोने हैं, लेकिन दो काम ऐसे किए हैं कि जो कि किसी तौर में अगले 1000 साल तक भी जिक्र होगा तो कोई इनको माफ़ नहीं किया जाएगा। एक, जाने से पहले उन्होंने IMF से खुद माहिदा करके तोड़ दिया। उनको पता है कि IMF से माहिदा तोड़ने के बाद क्या नताइज भुगतने होते हैं और पाकिस्तान किस तबाही के और किस के गड़े में जाकर गिर सकता है। और दूसरा, उन्होंने ये किया कि बजाय छौकतरी कह रहे थे कि हम 2-4 दिनों में सारे निर्ख बढ़ा रहे हैं, जो कि हर तेल में IMF के वायदे के तहत बिजली में, ऑयल में, हर में बढ़ाना है, पेट्रोल वगैरह में बढ़ाना है, वो उन्होंने 10 रुपये कम करके और बाकी मदों में कम करके एक बहुत ही घिनौना जुर्म किया। क्योंकि पाकिस्तान जो था इस वक्त किसी किस्म की जिंगोज़म में या सस्ते नारों में या सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए इस किस्म के इक़दाम का मुताबिल नहीं हो सकता था। अब जो दूसरा काम उन्होंने किया कि जब उन्होंने देखा कि इक़्तिदार जा रहा है, तो उन्होंने एक ऐसा ख़त जो कि उनके नोटिस में 7/5/2022 को आया था, और उस ख़त के ऊपर उन्होंने पूरा 28 मार्च को लहरा के कहा कि ये वो ख़त है जिसमें कहा गया है कि इमरान खान साहब की हुकूमत को हटा दो और इनके मुखालफिन को ले आओ, क्योंकि इमरान खान साहब बकौल अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा के हमारे कुआरे में नहीं आता। मुझे 2-3 बातें करनी है कि भुट्टो साहब जो हैं वो फांसी लग गए। जेल के अंदर से भी उन्होंने किताबें लिखी, नोट्स लिखे, जो कि वो किसी न किसी चोरी से बेनज़ीर साहबा के साथ मुलाकात में, नुसरत भुट्टो साहबा के साथ मुलाकात में, किसी और के साथ वकीलों के साथ मुलाकात में वो उनको देते रहे। किसी जगह पे उन्होंने किसी कौमी राज को अफशा नहीं किया। भुट्टो साहब के घर जाने की वजह और अमेरिका ने उनके ख़िलाफ़ जो एक्शन किया, मैं तो उसका ऐनी शाहिद हूँ कि मैं भुट्टो के मुखालफिन में था और हम उसके ख़िलाफ़ एज ए स्टूडेंट एक्टिविस्ट हम सड़कों पर उसके ख़िलाफ़ बहुत बड़े पैमाने की एक मूवमेंट चल रही थी, उसका हिस्सा थे। मुझे पता है कि ये हमारे साथ जो है अमरीकी हाथ, जो वेस्ट का हाथ किस तरह था, लेकिन उससे कतई नज़र भुट्टो साहब का न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करना, डॉक्टर कदीर को बुलाना और इंदिरा गांधी के 1974 के एटमी धमाके के जवाब में कहना कि हम घास खाएंगे, एटम बम बनाएंगे, अमेरिका इस ज़माने में आप समझ नहीं सकते कितना बड़ा जुर्म था। चुनांचे इसमें दो राय नहीं कि अमेरिका ने उस वक्त से लेके आखिर तक, जब तक अफगानिस्तान की जंग शुरू नहीं थी 1979-80 तक, तब तक डॉक्टर कदीर खान को भी कत्ल कराने की बेशुमार कोशिश की। कहूटा को भी बम मारने के लिए इजराइल, अमेरिका और इंडिया ने मिलजुल के कोशिश की कि उसको बम मार के उड़ा दें, ताकि शुरू से ही निप द इविल इन द बर्ड, शुरू में इसकी भी मार दिया जाए। पर एनीवे, भुट्टो साहब के इस चीज़ को ये एक नाकाबिले माफ़ी जुर्म था। चुनांचे उन्होंने उसको जब जौल हक साहब ने घट उतारा, तो अमेरिका ये नहीं होता कि वो कहते हैं कि हमारी, वो एक इशारा देते हैं। और हर डिक्टेटर को, हर एक हुकूमत को जब वो अब तक तो उल्टा रहे हैं, तो उल्टाने वालों के साथ, जो लोग अपोजिशन पे होते हैं, सड़कों पे होते हैं, उनके साथ अमेरिका हर तरह की मदद करने के लिए तैयार होता है।
चुनाचे दो राय नहीं कि भुट्टो साहब की हुकूमत जो है उसके अंदर अमरीकी साजिश थी और ये उनका पुराना वतीर है इस तरह की साजिश करना, हिस्सा करना या मकामी जो ताकतें होती हैं उनको उभारना, अपोजिशन के लीडरों को या ताले आज़माओं को और जमहूरी हुकूमतों को या किसी किस्म की हुकूमतों का तख्त उठना। अब इस सूरत हाल में भुट्टो साहब ने कहीं पे जिक्र ना किया कि यह अमरीकी साजिश थी और ये पाकिस्तान के अंदर ये हो गया, वो जनरली उन्होंने जिक्र बहुत किया, ये कहते भी थे। बल्कि कर्नल रफ़ीउद्दीन ने अपनी किताब भुट्टो साहब के आखिरी 323 दिन जो उन्होंने पिंडी जेल में गुजारे थे, भुट्टो साहब कहते थे कि ये मेरे ख़िलाफ़ इजराइल करा रहा है, अमेरिका करा रहा है, और हमेशा कहते थे कि इजराइल अमेरिका हमारे दुश्मन है, हमारे दोस्त नहीं है, और ये एक बात हमारे हुक्मरानों को समझनी चाहिए। भुट्टो साहब कहा करते थे ये कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते, हिंदुस्तान के साथ मिल के हमें तोड़ना चाहते हैं, ये हमारे ख़िलाफ़ हैं, हम साजिशें कर रहे हैं। ये मेरी उनसे मुखालफत की इन सारी चीज़ों की सज़ा मिल रही है। फिर 1998 में जब नवाज शरीफ साहब ने इंडिया के धमाकों के जवाब में 2-2.5 हफ्तों के बाद 6 धमाके 28 मई 1998 में किए, तो उसके नतीजे में अमेरिका ने पाबंदियाँ में लगाई और मुशर्रफ को थपकी भी थी। हमारे जर्नैलों को इस सिपह सलार जो रहे उनके अंदर अल्लाह ताला देखिए कितने ये लोग जैनुइन हैं और कितने लोग मुखलिस हैं कि जब देखते हैं कि उनका चांस बनता है वो भूल जाते हैं कि इसका मुल्क को कितना नुकसान पहुंचेगा, अपने आप को, अपनी फ़ौज को, अपने जर्नैलों को ये बताते हैं कि ये मैं कौमी मफाद में हूँ, ये मुल्क की सलामती के लिए ज़रूरी है। और उस नवाज शरीफ को जब हटाया गया तो उसका कोई वाली वारिस नहीं था, क्योंकि जो उसके वाली वारिस बनते थे, हिफाजत करने वाले थे, वो अमेरिका के साथ मिलकर जनरल मुशर्रफ ने उनको हटा दिया। इमरान खान साहब को क्यों हटाया मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि इमरान खान साहब ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो अमेरिका के मुफाद के ख़िलाफ़ हो। रूस के दौरे पे कहते हैं, तो रूस के दौरे पे अगर इमरान खान को हटाना था, इमरान खान साहब तो सिर्फ MOU साइन करते रहे बकौल इनके और बकौल इस हुकूमत के MOU भी साइन नहीं किए। लेकिन ये हुकूमत तो रूस के तेल को इस्तेमाल कर रही है, बुला रही है, ईरान के साथ तिजारत बढ़ा रही है, ईरान के साथ बिजली के मुआहदे हो चुके हैं, गवादर की सारी बिजली ईरान से आ रही है। ये हुकूमत तो आते ही और ये फ़ौज तो आते ही चीन के साथ तल्लुकात को इस बिजली के कूद के बाद 7वें आसमान पे ले गई है। जो इमरान खान साहब ने अमरीकियों के कहने पे जब नवाज शरीफ को हटाया गया दूसरी दफ़ा CPEC की वजह से, पहली दफ़ा न्यूक्लियर धमाके की वजह से, दूसरी दफ़ा CPEC की वजह से, जो हमेशा मैं लिख थक गया और कहता रहूँगा कि CPEC एक ऐसी चीज़ है कि अमेरिका जान पे खेल के, जान की बाजी लगा के उसको बंद कराएगा कि उसके मफादात को बहुत बड़ा धचका है और उसके लिए बड़ा नुकसान है। और पाकिस्तान, चीन जो है CPEC गवादा बना के रहेगा कि ये इक़्तिसादी से ज़्यादा ये स्ट्रेटेजिक तस्वीराती मनसूबा है, एक स्ट्रेटेजिक जो है मनसूबा है, और चीन इसको एक दिफाई मनसूबा है, ये इसको बना के छोड़ेगा। अब नवाज शरीफ साहब ने CPEC बनाया, धमाके किए, अमेरिका का ताब उसमें नाजिल हुआ। 10 वॉल्यूम GIT के अमेरिका ने अबू धाबी में 9 और 1 सऊदी अरब में बना के और ये भेजे यहाँ पे हमारी एस्टेब्लिशमेंट को और हमारी ISI को, जिन्होंने जाके CIA के साथ मिलकर बनाए और यहाँ के नवाज शरीफ को उतारा गया। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो साजिश हुई है कि रूस से मैं तेल ख़रीदना चाहता था, दौरा रूस किया, हमने तो दौरा रूस से तेल ले रहे हैं, चीन के साथ तल्लुकात कितने यकदम हमारे उसी जगह पहुँच गए जहाँ 1918 मई में छोड़े थे। तो मेरी ये बात समझ से बाला तार है। लेकिन अब बहरहाल इमरान खान साहब ने वो जो साइफर था वो अमरीकी अखबारात की जीनत बन गया। नवाज शरीफ ने ना कोई कौमी राज तस्माम किया, ना भुट्टो साहब ने किया, ना बेनज़ीर ने कोई कौमी राज तस्माम किया। मिसाइल टेक्नोलॉजी ला के दी बेनज़ीर साहब ने 94 से लेकर 96 तक, जो कोरिया से ली गई, और वो ही मिसाइल ना होते तो हम अपने न्यूक्लियर वेपन जो है आगे नहीं पहुँचा सकते थे। नॉर्थ कोरिया से उन्होंने जाके मिसाइल टेक्नोलॉजी ली और इस तरीके से जाके पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम को नाकाबिल तस्खीर बना दिया। उनके खिलाफ अमरीकी साजिश समझ में आती है। वैसे तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की जितनी हुकूमतों को खाड़ पे चाड़ हुआ है अमेरिका ने उसमें साथ दिया है। नवाज शरीफ के लिए तो 2018 में मुझे यकीन रासिक था कि 2017 के अंदर जब उनको उतारा गया तो उतार करेंगे। एकदम मैं वाक़ई बता दूँ, 2017 की बात है, हम उज़्बेकिस्तान शायद गए हुए थे, वहाँ पे कुछ समिट था, करज़ई साहब आए हुए थे, ईरान के सदर शायद रूहानी साहब थे, वो आए हुए थे,
चीन के भी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग आए हुए थे। ये 4 मुल्क की समिट था, यहाँ से नवाज शरीफ साहब गए हुए थे और वहाँ मीडिया के भी कुछ बंदे साथ गए हुए थे, मैं भी उस बहरहाल उसमें शामिल था। जब वापस आ रहे तो नवाज शरीफ साहब की आदत है कि आते जाते हुए वो हमारी सीट्स पे आके जो लोग मीडिया के उनके साथ बैठते हैं और 5-10 मिनट से गपशप लगाते हैं। बहरहाल जब वापसी के ऊपर नवाज शरीफ साहब मेरे साथ आके बैठ गए। मेरा ख्याल में सोहेल वड़ाई साहब भी थे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। वहाँ पे ख्वाजा आसिफ साहब भी आ गए, सरताज अजीज साहब भी आ गए। वो खड़े थे, हम यहाँ पे सीट के ऊपर आमने सामने सीटें लगी हुई थी, तो उसके अंदर हम नवाज शरीफ साहब मेरे साथ वाली कुर्सी पर बैठ गए। तो वहाँ पे मैंने कहा मियाँ साहब ये JIT उन दिनों चल रही थी, मैंने कहा मियाँ साहब JIT के बारे में आपके पास कोई मवाद है? चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की ऑडियो रिकॉर्डिंग थी जो कि डेफिनेटली उनके पास थी, लेकिन उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में शायद कोई फौज के भी कुछ जर्नैल हो सकते, फैज़ हमीद साहब के साथ हो। अगर ये आ जाती तो आपके दायरे ख़त्म हो जाते हैं। अब माने उनको कि जिनके पास इससे ज़्यादा मवाद था, लेकिन उन्होंने एज ए वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपने आप को कुर्बान कर दिया। कोई सरकारी राज, खुफिया दस्तावेज़ात कोई बाहर नहीं निकाले। अब आप इमरान खान साहब देखें कि उनको कहा जी कि वो शेख जी जन्नत जाओगे या दोज़ख, कहते जिसे 4 आने का फ़ायदा है। यानी कि इमरान खान साहब के लिए जिस चीज़ में फ़ायदा है उसके लिए जो चीज़ हो खर्च कर दो, चाहे कौमी राज हो, चाहे कोई सीक्रेट हो। अगर कहीं से कोई थोड़ी सी ताली बच सकती है, हालात अच्छे हो सकते हैं, आपको सियासी माइलेज मिल सकती है, एडवांटेज मिल सकता है, कि मेरा ख्याल है कि हो सकता है बाकी भी कर लेते। मुझे अब क्या बंदा कह सकते हैं, अपना ज़र्फ है। और जिस जगह इमरान खान साहब से खड़े हैं उनको ये जायज़ लगता होगा, उनके मानने वालों को जायज़ लगता होगा। लेकिन ये पहले और आखिरी, शायद अल्लाह करे आखिरी हो, कि जो कौमी राजों को इन्होंने बाहर निकालते, उसका फ़ायदा इनको नहीं हुआ। ये जो पॉपुलैरिटी है ये वैसे ही उनको मिल जाती थी। अगर गालियाँ देते रहते जनाब बाजवा को तो लोग जनाब बाजवा के सही से इतनी नफ़रत करते थे और नवाज शरीफ साहब के वक्त से नफ़रत करते थे, वो इमरान खान साहब पे दिलो जान से फ़रेफ्ता हो जाते। लेकिन उन्होंने, इमरान खान साहब ने ये ना समझा कि इसको बाहर लेके आए। अब इस सूरत हाल में मेरा ख्याल है बहुत बड़ा वाक़या हो गया है। उन जो रिपोर्टर है वो कहते हैं हमें फ़ौज के तरफ से मिले हैं। इमरान खान साहब कह चुके हैं कि साइफ़र मेरे पास था जो गुम गया है। आज़म खान साहब जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उन्होंने कहा मैंने साइफ़र जो है या मुरासला जो है इमरान खान साहब को दे दिया था ओरिजिनल। ये मुरासला वापस करना होता है फ़ॉरेन ऑफिस के अंदर। इसके अंदर एक कोडेड लैंग्वेज होती है, पाकिस्तान का कोड भी अगर दुनिया जहान में पता चल गया होगा कि जिसके अंदर जिसको वो देख के तो उसको डिसाइफर कर सकते हैं साइफ़र को। अब इमरान खान साहब से वो गुम गया है, ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। राना सलाना साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसकी तहकीक होनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने खुद आज कहा है कि उन्हें कहा जी आप ये साजिश कैसे, बड़ा झूठ का क्या पोल है कि ये कह रहे हैं कि मैंने रूस के साथ जो दौरा किया अमरीकिया ने इसकी वजह से साजिश की। अच्छा मत भूलें कि नवंबर दिसंबर से मेरे प्रोग्राम देख लें, मैं दिसंबर के अंदर मरीम नवाज साहबा को मिला, मैं दिसंबर के अंदर पूरे मुस्लिम लीग नून के सारे लीडर्स को मिला। जनवरी के अंदर फादर फवाद साहब के बेटे की शादी थी 27 से 28 जनवरी। ये तहरीक अदम एतमाद आ रही है 8 मार्च को, तो वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के सारे लीडर बैठे थे। ख्वाजा आसिफ साहब वहाँ पे मौजूद थे, वहाँ पे राना सनाउल्लाह साहब मौजूद थे, वहाँ पे अय्याज सादिक साहब थे, राना तनवीर साहब थे, साद रफीक साहब से, हसन इकबाल साहब थे, एक ही मेरे बैठे थे। मैं होंगे, मैं खुदा के वास्ते मैं सुन रहा हूँ कि आप लोग तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं, ये ना लाएँ, ये लड़ाई फौज को खुद लड़ने दें, जनरल बाजवा को, इमरान खान साहब को एक दूसरे के साथ धींगा मुश्ती करने दें, इसमें ना पड़े। अब तबाह बर्बाद हो जाएंगे, अभी सियासत खर्च हो जाएगी। मैं तो किसी और जाविये से कह रहा था, मैंने मरीम नवाज साहब का मैंने कहा ये खुदा के वास्ते इनको तहरीक एतमाद ना लाने दें। दिसंबर में कहा ये शायद खाकान भाई साहब से पूछेंगे, यहाँ इस लाहौर से मैं उनके घर गया, मैंने कहा शायद साहब बात यह कि ये तहरीक एतमाद ला रहे हैं। उन्होंने कहा वो तो लाएंगे, वो तो तुल गए उसमें, तो ये अभी तहरीक एतमाद आई नहीं है। लेकिन कहते हैं हम ये कह रहे हैं कि अगर तहरीक एतमाद आ जाए तो किसी तरीके से वो जो है फ़ौरन ही उसके बाद इस्तीफ़ा दे दे। खैर मैं तो समझता था कि जब आ जाती और वो इस्तीफ़ा देते तो और ज़्यादा जो आज तक जो हुकूमती टोला था ये मज़ीद ख़राब होता। बहरहाल एनीवे ये तरीके अदम एतमाद जब पता चला कि ये जनरल फैज़ 20 नवंबर को ट्रांसफ़र हो गए, पेशावर के कोर कमांडर बन के गए, तो रोज़ाना ही बात होती थी जियो के अंदर। ये डिस्कस करके मैं हमेशा कहता था, मेरा डिस्क्लेमर है कि मैं ये कहता हूँ ये तहरीक अदम एतमाद नहीं आएगी, लेकिन मेरी बात जो असल है वो सुन ले, आएगी भी सही, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने, शहबाज शरीफ साहब ने जो उनके पीडियट हो चुके हैं एस्टेब्लिशमेंट के,
और जो उनके इर्द गिर्द के लोग हैं वो भी एस्टेब्लिशमेंट के हिज मास्टर वॉइस हो चुके हैं, ये लाएंगे भी सही, वो कामयाब भी होगी। लेकिन मैं अल्लाह मियाँ से दुआ है कि अल्लाह मियाँ को ऐसा मोजा करके कि नाकाम हो जाए तरीक़े एतमाद, ये फिर भी इनकी बचत हो जानी है। खैर एनी में जो अल्लाह ताला का एक निज़ाम होता है, एक जो स्कीम होती है, वो गालिब बात है, अल्लाह की स्कीम में यही कुछ था, इन्होंने ले किया है, उसके बाद अपने आप ख़राब करा, अपनी सियासत ख़त्म कराई। आज अगर सियासत ही कामयाब है तो उसी वजह से ये है कि इमरान का नाम व निशान मिटाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट खुली हुई है। बहरहाल ये वो सूरत हाल थी कि जिसमें इमरान खान साहब कहते हैं कि जी 7 तारीख को जब साइफर आया तो 8 कुछ तरीके अतमाद ले आए, मतलब झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। ये बिलावल साहब का एक यकम या 2 मार्च को इंटरव्यू आया है टीवी पे कि हम ला रहे हैं 1-2 दिन में, किसको नहीं पता था, पूरे पाकिस्तान के अंदर शुरू होगा था, मीडिया में रोजाना डिस्कशन में आ रहा था कि तरीके में एतमाद आ रही। ये कहते नहीं 7 को साइफर आया, उसमें अमेरिका ने कहा, यानी कि 7 के साइफर ने ऐसा रंग जमाया कि 8 को तरीके एतमाद पे साइन भी हो गए, वो आ भी गई और टेबल भी हो गई। वाह रे। तो चुनाचे ये सूरत हाल जो थी, इमरान खान साहब ने जो किया, ना सिर्फ ये कि कौमी राज बाहर निकाले, उनका जुर्म किया, पाकिस्तान के निज़ाम को दरम भरम करने की घिनौनी साजिश की। मुझे यूँ लगता है कि इस सारे उसके बाद अब इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस चलेंगे उनमें जो मरासला है, ये साइबर केस है, ये जानलेवा भी हो सकता है और ये सबसे घिनौना और गंभीर केस है। बाकी मैं इसलिए कल और परसों पे नहीं किया कि मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं इन नताइज को देखता था कि साइफर जो इस तरह हुआ, एक तो वैसे तबीयत में बड़ा गुरां गुजरा है कि पूरी दुनिया के अंदर आपका साइफर जो है, जो मरासला जो है, या आपकी खुफिया दस्तावेज़ है, वो अखबारों की जीनत बने। पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ उसको सामने रख के पूरी दुनिया के मीडिया में बड़ा गलीज़ और गंदा प्रोपेगेंडा हो रहा है। तो मैंने यही सोचा कि नहीं, अब मैं इस पर बात करूँगा और आराम से करूँगा। चुनाचे आज मैंने इसलिए किया कि मैं आपको इसके कॉन्सिक्वेंस बता रहा हूँ कि ये ही काफ़ी होगा। अब अलकादर ट्रस्ट वाले या तोशा खाना के केसेस या इंटर पार्टी फंडिंग केसेस, ये अब सेकेंडरी रह गए। असल ये केस है जो इमरान खान साहब के लिए किसी किस्म के भी भयानक नताइज ला सकता है। वमा अलैना इल्लल बलाग।